हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है जी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ ज्योति जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के एचपीएससी पीजीटी एग्जामिनेशन में अपना जो सपना था, अपना जो गोल था, उसे अकम्प्लिश किया। इन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है जी, और बहुत बहुत बधाई देते हैं ज्योति जी को। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो ज्योति जी, आपको अंदर से फीलिंग आया था एग्जामिनेशन देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, कि इस बार हो जाएगा? जी सर, इस बार मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मेरा डेफिनेटली हो जाएगा। ओके। तो अब फीलिंग लाने के लिए जो जर्नी स्टार्ट हुई, जो एफर्ट आपके शुरू हुए, कहाँ से, कब से स्टार्ट हुए? सर मैंने पिछली बार भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन पिछली बार मेरा फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जी। और उस टाइम मैं कंसीव किया हुआ था, और मेरी हालत भी सही नहीं थी, मैं नहीं पढ़ पाती थी। ओके। फिर मेरे बेबी डिलीवर होने के बाद मैंने आपके प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है। एक्चुअली यूट्यूब पे आपकी वीडियोस में देखती थी, तो मुझे हम्म। आपकी वॉइस है ना बहुत कनेक्टेड फील होती थी। मीन्स ओके। इंस्पायरिंग वॉइस आपकी काफी। तो फिर मैंने वहाँ आपकी वीडियो से आपके ऐप के बारे में पता लगा। फिर मैंने आपका ऐप डाउनलोड किया, और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए ब्लेसिंग रहा है सर। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अपने गोल को अकम्प्लिश किया। तो प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, तो स्क्रीनिंग भी था, सब्जेक्टिव भी था, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है। तो इनिशियली किस तरीके से आपने फोकस किया? क्या स्क्रीनिंग को पकड़ा, दोनों को साथ साथ लेकर चले, कैसे आपने मैनेज किया? सर स्टार्टिंग में मेरा मोटिव ये था, जब मैंने आपके बैच में देखा, एक्चुअली मैंने मैसेज पे किया था कि साथ में सब्जेक्टिव भी आप क्वेश्चंस डालो। और हम्म। आपने मेरी वो रिक्वेस्ट कंप्लीट भी की सर। आपने उसके बाद ही इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ऐड किया। हम्म। फिर मैं साथ साथ ये करती थी, पहले आपने जो भी, क्योंकि बुक्स में मैनेज नहीं कर पाती थी, मेरे पास दो बच्चे थे, एक 3 महीने हम्म। का और एक 2.5 साल का। तो हम्म। बुक्स के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। आपका हम्म। कंटेंट रियली ऐसा था हम्म। कि मुझे बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो मैं जब बच्चों के साथ बिजी भी होती थी, तो मैं ईयरफोन के थ्रू कनेक्ट कर लेती थी आपकी वीडियोस को, और मैं सुनती रहती थी उनको। और जी फिर जो भी जैसे आपके टॉपिक्स के बाद आपने एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, तो उनसे भी काफी हेल्पफुल, काफी हेल्प मिलती है जी उनको कवर करने में। जी जी जी। और तो जैसे आप बता सब्जेक्टिव का मैंने स्टार्टिंग। हम्म। जी सर। बोलो। सब्जेक्टिव का तो मैंने साथ में कोशिश की थी कि मैं प्री के साथ ही हम्म। अटेम्प्ट करूं, शुरुआत में हम्म। कोशिश भी की, लेकिन हम्म। फिर मैनेज नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सिर्फ प्री की ही प्रिपरेशन करी स्क्रीनिंग के ओके। लिए। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रहे थे और प्रिपरेशन भी चल रहा था, तो कैसे आप टाइम निकालते थे प्रिपरेशन करने के लिए? आप जैसे बता रहे थे कि आप सुनते रहते थे जो समय आपको मिलता था, तो किस तरीके से आप डेली कुछ आवर्स निकाल पाते थे कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन के लिए ये टाइम मेरे को निकालना ही है कैसे भी करके? जी सर, मैं ना एक्चुअली मेरा मोटिव रहता था कि मैं 5 बजे सुबह उठ जाऊं, और जैसे मेरे हस्बैंड 7:30 बजे के आसपास ऑफिस के लिए निकलते हैं, उस टाइम तक मेरा सुबह का सारा कंप्लीट काम हो जाए, जैसे हाउस होल्ड चोर्स जो भी हैं, कुछ भी एवरीथिंग में 7:30 बजे तक मेरा ये रहता था कि मेरे को सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। तो उसके बाद फिर मैं कोशिश करती थी कि उसके बाद जैसे बच्चे सो रहे होते थे, तो 1-1.5 घंटा तब निकालने की कोशिश करती थी। और फिर जी मैंने बड़े वाले बेबी को क्रच ज्वाइन करवाया, ताकि मुझे 2-3 घंटे मिल जाए। और फिर उस दौरान करती थी सर। फिर जी रात में जैसे बच्चे 10:30-11 बजे के आसपास सोते थे, तो उनके सोने के बाद मैं 2 या 3 घंटे निकालती थी। जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो दे विल बी रियली प्राउड ऑफ यू, जब वो ये इंटरव्यू देखेंगे कि हमारी मदर हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करती थी, कितनी मेहनत करती थी। और सुबह से लेकर रात तक आपका शेड्यूल जो था, मुझे लगता है बिल्कुल जैम पैक्ड रहता होगा। या तो घर के काम या फिर पढ़ाई, तीसरी कोई चीज मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में शायद आती होगी कि मेरे को बस कैसे नहीं भी सर, करके ये किसी करना चीज है। के लिए तो नहीं था सर। किसी भी चीज के लिए बहुत फील होता था आसपास, जब हाँ। बाकियों को देखती थी कि वो अपनी लाइफ सही से जी रहे हैं, मजे कर जी रहे हैं। जी। कोई बात नहीं, वो लेकिन फिर मेरे डायलॉग है ना, पास ये अपना टाइम हस्बैंड आएगा नहीं तो। था। जी नहीं सर, रियल में ये फील होता है कि मेरे अंदर सिर्फ हमेशा से ये था कि जो कुछ करना है अपने दम पे करना है। जी। तो तो इसी इसी मोटिव के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ी थी कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, क्योंकि हम्म। मेरा लॉजिक हमेशा ये रहा था कि मैं आगे आगे चल के पढ़ाऊं, तो स्टूडेंट्स को भी मैं अपनी स्टोरी से इंस्पायर करूं। और मेरे आगे बच्चे जो हैं, वो उनको भी मैं अपनी सक्सेस स्टोरी, अपने संघर्ष के थ्रू मोटिवेट करूं, ना कि दूसरी स्टोरीज सुना के। जी तो भगवान की दया से और आप जैसे टीचर्स की गाइडेंस में मेरा ये सपना पूरा हुआ सर।
जी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, रियली इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज जुड़ के, आपकी स्टोरी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। तो जैसे आप बता रहे थे कि दूसरे लोगों को देखते थे, अरे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और मैं कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेहनत भी करूं और मेरा एग्जामिनेशन भी ना क्वालिफाई हो? सेल्फ डाउट नहीं आता था कभी अपने ऊपर कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सर बहुत बार आता था। एक्चुअली फैमिली से भी मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। मैं बहुत एक्सपेक्ट करती थी कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, चाहे बेबीज के मामले में सपोर्ट करे या फिर मेरी पढ़ाई के मामले में सपोर्ट करे, लेकिन उनका हमेशा ये रहा था लेग पुलिंग का। कई बार बहुत रोना भी आता था कि कैसे ये इतनी लेग पुलिंग कर रहे हैं कि कहीं मैं आगे ना बढ़ जाऊं। फिर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि अगर कोई आपकी टांग पकड़ के खींच रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कि आप और आगे भागो, कि आप उनकी पकड़ में ही ना हो। जी हमेशा वो यही चीज बोलते थे कि अगर कोई लेग पुलिंग करे तो उससे घबराओ नहीं, बल्कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये चीज आपको और ज्यादा दौड़ना सिखाएगी। जी जी तो जी वो जी हमेशा मेरे लिए एक मेंटोर लगा लो या मोटिवेटर लगा लो, उन्होंने हर हार्ड टाइम में मेरे को बहुत मोटिवेट किया। कई जी बार मैं डाउन भी जाती थी तो उस टाइम ये बोलते थे कि मुझे विश्वास है कि आप रियल में बहुत अच्छे टीचर हो, इतना संघर्ष कर रहे हो तो रियल में आप अच्छे टीचर बनोगे। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा जी। और कहीं ना कहीं जो चीजें थी, कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन से दूर खींच रही थी, बट आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ बना रहा, उन्होंने आपको मोटिवेट किया और ये सेल्फ डाउट को कहीं ना कहीं खत्म करने में मदद करी। क्योंकि एक एस्पिरेंट की जर्नी में हमेशा ऐसा टाइम आता है जब अपने ऊपर डाउट होता है कि अरे हम कर रहे हैं मेहनत, जी पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उस समय हमें साथ चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, ताकि कोई हमें साथ दे। एफर्ट एफर्ट हम लगा लेंगे, बट कहीं से मोटिवेशन पुश मिल जाए, और वो पुश आपको आपके हस्बैंड से मिला। तो बहुत ही ये इंस्पायरिंग स्टोरी सर है। आपके आपके ऐप से भी मुझे ये पुश मिला। एक्चुअली जो आपका ऐप है ना, रियल में वो ऑल इन वन लगा मुझे। उसमें जैसे आपने एमसीक्यूज दिए होते हैं, उसकी प्रैक्टिस के बाद उसमें आपकी रैंक शो हो जाती है। हम्म। तो उसमें मेरी रैंक जैसे आती थी ना, तो मेरे हस्बैंड ये बोलते थे कि आपको हमेशा ये कोशिश करनी है आपकी टॉप टॉप, पहले उन्होंने मेरे को टारगेट दिया कि टॉप 10% में आनी चाहिए। फिर मेरा ये रहता था कि अच्छे से करना है कि मेरी रैंक 10% में आए। फिर जी उसमें बोला टारगेट की टॉप 10 में आनी चाहिए। और उससे मुझे मतलब जैसे आपके ऐप में बाद में रैंक शो हो जाती है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया और आपकी रैंक क्या है। वो रियल में एक अपने आप में ही कंप्लीट थिंग है। आपको कंपैरिजन का मौका मिल जाता है कि आप कितने जी। बच्चों से कितना आगे हो। बिल्कुल। और हमें शीट्स पता ही होती है कि हमारी जनरल हम्म कैटेगरी में, अदर कैटेगरीज में कितनी पोस्ट्स हैं। तो हम्म। वहां से हम एक एक्चुअली खुद को मेजर भी कर सकते हैं कि हम स्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं। और जैसे आप बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस वगैरह पे भी टाइम दिया करते थे, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रिपरेशन में प्रैक्टिस का क्या रोल है? आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस और सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कितना करना चाहिए? सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ही अच्छी कहावत है। क्योंकि हम सब्जेक्ट्स, हम टॉपिक्स सबको आते हैं, सब प्रिपेयर कर लेते हैं, और लेकिन जब हम एमसीक्यूज लगाते हैं ना, तब हमें एक्चुअल में पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम एमसीक्यूज कर लेते हैं और बाद में ये लगता है कि ओह ये हमने कैसे कर दिया, ये तो इसका तो होना ही नहीं था। और लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप ओवरकम हो जाती है। तो जितनी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि वहां हमारी सारी कमियां अपने आप दूर होती चली जाती है। आप एक्चुअल में एग्जाम में बैठो उससे पहले। जी जी जी। तो प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी आपने प्रैक्टिस पे थोड़ा टाइम दिया? जी सर, उसके लिए भी मैं वही बोल रही थी, जैसे कि आपका ऐप ऑल इन वन है, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते थे, उसमें आंसर राइटिंग का तरीका भी बहुत ही अच्छा था सर। एक्चुअली मैंने वो कैप्चर करने का भी सोचा था कि मैं अपने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखूंगी एग्जाम में, वो उसी पैटर्न पे लिखूं रियल में बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैंने फॉलो भी किया बहुत सारे क्वेश्चंस में उनको। तो जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं आपकी तरह लिखूं। इवन मैंने आपके कई सारे वर्ड्स को पकड़ा भी कि मेरे को ये एक जो राइटिंग स्किल होती है ना सर, वो मैंने आपके क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सीखी है। क्योंकि उसमें एक तो हम कोई चीज सिंपल सीधे वर्ड्स में लिखे, और एक थोड़ा सा अच्छा सा वर्ड मिल जाए तो वो और इफेक्टिव हो जाती है उससे अपनी राइटिंग। तो आपके जो वर्डिंग्स होते थे वो ऐसे भी होते थे कि हम पढ़ सकें, समझ सकें, लेकिन साथ में वो ऐसे होते थे कि थोड़ा सा हाँ ये दिखता है कि भाई हाँ ये थोड़ा सा अपवर्ड लेवल की लैंग्वेज है, सिंपल जी की बजाय।
जी जी जी, तो आपने प्रेजेंटेशन उससे इम्प्रूव किया होगा और वो आपके स्कोर में बिल्कुल झलक रहा है जी। तो बहुत सारी बातें आपके जी साथ हुई, और अभी आप जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा था आपका? सर, इंटरव्यू के लिए भी इस बार मैं काफी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि इस बार हमने प्रिपरेशन की थी। मैंने एक्चुअली क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म मिला था मुझे सोनी क्लासेस का। तो वहां से उन्होंने सारे बच्चों को जोड़ दिया था, तो वहां से मैंने पिक किया, 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाया मैंने खुद से। और उस ग्रुप में हम क्या करते थे, डेली हमने शाम का एक टाइम फिक्स किया हुआ था। उस टाइम पे हमने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया था। और हम डेली एक दूसरे से, क्योंकि नॉलेज हम सबको थी, हम बिल्कुल एक्सपर्ट्स की तरह क्वेश्चनिंग करते थे एक दूसरे से। तो जी। एक्चुअल में हम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके थे, और ये लकी लगाओ सर कि जैसे हमने लास्ट में सेशन भी रखा था कि हम डेमो का भी सेशन रखेंगे और ऐसे ही लेग पुलिंग करेंगे। मींस जैसे वहां पे होता है कि इंटरव्यू में पहले दे चुकी थी, तो मुझे पता था कि जब भी आप बोर्ड्स पे डेमो देंगे तो वो आपको देने नहीं देंगे। इट मींस वो क्या करते हैं कि आपने स्टार्ट किया और वो जस्ट क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं हम्म कि आप कितना माइंड में रखते हुए चीजों हम्म को, कि अगर आप हम्म एकदम से, और वो सही भी होता है सर, क्योंकि जब हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो बच्चे एकदम से क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। और हम्म टीचर अगर उस टाइम भूल जाएगा कि उसे आगे आगे नेक्स्ट क्या हम्म पढ़ाना है, तो फिर क्या हम्म ही वो टीचर हुआ। तो वो हम्म इसी चीज को जज करते हैं इंटरव्यूअर्स। तो ये चीज हमने पहले प्रैक्टिस के थ्रू ओवरकम कर ली थी। जी, तो और आपका जो जैसे हाँ जी, हम्म उन्होंने थ्योरीज पूछी, वो हमने दो हम्म तीन दिन पहले ही प्रैक्टिस की थी। ओके, तो ये ठीक भी है। काफी अच्छा रहा हमारे लिए। तो उन्होंने कुछ आपको स्ट्रेस करने की कोशिश करी थी इंटरव्यू में? ये सर, उन्होंने कोशिश तो की थी, क्योंकि वो अपने आप से, एक्चुअली उनका स्ट्रेस करने का मोटिव कभी नहीं होता सर, वो बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं। लेकिन उनका मोटिव ये रहता है कि जो सामने बंदा हमारे बैठा है, जो बच्चा हमारे सामने बैठा है, उसके अंदर से हम जो वो एक्चुअल में है उसको निकाल ले, ना कि जो वो दिखाना चाहता है उसको। इसलिए वो हर तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं कि रियल में आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो या नहीं बन सकते। हम्म तो हम्म उन्होंने काफी बार जज करने की कोशिश करी, जैसे कि उन्होंने लैंग्वेज के लिए बोला, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश मीडियम, मैं इंग्लिश में ही प्रॉपरली पढ़ा रही थी उनको। तो उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे कि आपने देखा है, हिंदी मीडियम भी होता है, कि आप हिंदी में पढ़ा पाओगे? तो फिर सर मैंने हिंदी में भी उनको पढ़ा के दिखाया। जी 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 जी। तो कहीं ऐसा भी था सवाल जिसका आंसर आपको नहीं मालूम और आपने उनको बोला हो कि मेरे को नहीं आता? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं रहा था सर। ओके ओके, तो जो भी सवाल आपसे पुटअप हुआ आपने कोशिश करी कि आप अपनी तरफ से बेस्ट आंसर उनका दें। जी सर, वो एक्चुअली जैसे कि आपने पहले भी पूछा था कि प्रैक्टिस का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस की वजह से हुई, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे थे और मुझे ये करना था कि 8 बजे मुझे क्लास लेनी ही लेनी है, हर हम्म हालत में, चाहे वो हम्म मैं कैसे भी मैनेज करती, पर वो करती थी। जी, तो बिल्कुल आपका तो जो उसका एफर्ट था। हम्म जी, तो आपका बिल्कुल जो एफर्ट आपने लगाया, जो टाइम लगाया पूरा प्रिपरेशन पे, हर एक स्टेज पे जो आपने अपना एफर्ट लगाया वो अभी सक्सेसफुल हो चुका है। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करके, बहुत नई नई चीजें मेरे को भी जानने को मिली, सीखने को मिली। आपका जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो सर, जो आपने इतना अच्छा ऐप बिल्ड किया है और इतनी अच्छी गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं आप। और शायद मैं आपकी बजाय, अगर आपका प्लेटफॉर्म नहीं हो पाता तो शायद यहाँ तक ना भी पहुंच पाती। थैंक यू आपके सो ऐप मच। ने मुझे बहुत गाइड किया है। थैंक यू सो मच ज्योति जी, हमें भी छोटा सा क्रेडिट देने के लिए आपकी इस जर्नी में। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो यहाँ पे आज के इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नए सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।